हेलो दोस्तों। तो देखिए एसएससी की तरफ से हमारे सब इंस्पेक्टर के लिए 4,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो पे इसी भर्ती के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए जो हमारा पोस्ट का नाम होने वाला है, हमारा होने वाला सब इंस्पेक्टर एसआई इन दिल्ली पुलिस, सेंट्रल आर्म और पुलिस फोर्स, इन सब में हमारा एसआई का पद जो है वो होने वाला है। वहीं अगर इसका हम फॉर्म की बात करें तो कब से कब इसका फॉर्म भराने वाला है, तो देखिए जो हमारा डेट है, अप्लीकेशन बिगिन 4 तारीख मार्च से भराने वाला है और लास्ट डेट आपका है जो 28/3/2000 28 मार्च तक आपका जाएगा। ये आपका है 4 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और आपका 28 मार्च तक भरा जाएगा 11 बजे अप टू 11 PM। 11 PM तक रात के 28 तारीख मार्च को रात के 11 बजे तक भरा जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं तो इन्हीं डेट के बीच में अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर देखिए फ़ी पेमेंट लास्ट डेट का बात करें तो आपका जो फीस पेमेंट है उसका 29 तक किया गया है। 29 मार्च तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। करेक्शन, अगर कोई करेक्शन हो जाता है उसमें कोई मिस्टेक करते हैं फॉर्म भरते समय तो उसका करेक्शन दिया जाएगा आपका 30 से 31 मार्च तक करेक्शन करने का डेट दिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम की डेट पेपर वन की बात करें, देखिए इसमें 2 पेपर लिया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। पेपर वन की बात करें तो 9 से 13 मई के बीच में लिया जा सकता है। और एग्ज़ाम पेपर टू एज पर शेड्यूल, उस समय आपका शेड्यूल निकाला जाएगा, उसके हिसाब से आपका है पेपर टू का एग्ज़ाम होगा। ये पेपर वन आपका 9 से 13 मई के बीच में हो सकता है। तो देखिए इस हिसाब से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। वहीं अगर हम इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखिए जो एप्लीकेशन फ़ीस होने वाला है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया होने वाला है। एसटी एससी और जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 0 रुपया है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी 0 रुपया है। अगर वहीं करेक्शन की बात करते हैं, देखिए आपका करेक्शन चार्ज, अगर फर्स्ट टाइम आपका करेक्शन करेंगे, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद फर्स्ट टाइम आप करेक्शन करेंगे तो आपका 200 रुपया लिया जाएगा। वहीं अगर सेकंड टाइम आप करेक्शन करिएगा तो आपको 500 रुपया लिया जाएगा। तो ध्यान रहे तो ध्यान से फार्म भरिएगा ताकि बाद में आपको करेक्शन करने की नौबत ना आए, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन फ़ीस से ज़्यादा करेक्शन चार्ज लग रहा है यहाँ पर। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस की भुगतान आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, किसी माध्यम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं इस पोस्ट के लिए हम अगर एज एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, जो आपका एज लिमिट होने वाला है, तो देखिए आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1/8/2024 से स्टार्ट होगा। मतलब 1/8/2024 के बेसिस पे आपका, उसके बेस पे मानकर आपका एज कैलकुलेट होगा। मतलब 1 अगस्त 2024 आपका है एज होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर मिनिमम एज क्या दिया है, 20 वर्ष दिया है। तो देखिए आपका 20 वर्ष अगर अभी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्म भर सकते हैं। अगर आपका एज जो है 1/8/2024 के पहले आपका एज 20 वर्ष हो जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको, ये जो डेट है हमारा, इसको बेस मान के आपका है फॉर्म फिलअप किया जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मैक्सिमम एज यहाँ पर देखिए, मैक्सिमम में आपका 25 वर्ष होना चाहिए और मिनिमम एज 20 वर्ष होना चाहिए। और ये जो एज कैलकुलेट होगा इधर, ये आपका 1/8/2024 के आधार पर होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो देखिए एक्स्ट्रा एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन के रूल के तहत आपका है एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो एक बार जो देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से आप इसका रूल वगैरह देख सकते हैं जाकर, तो इसका एज रिलैक्सेशन का रूल क्या है। वहीं वहीं अगर हम इसके पोस्ट के एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए आपका जो पोस्ट का नाम होने वाला है, आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। आपका ये आपका पोस्ट, इसके लिए आपका वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपका 4,187 वैकेंसी है। और वहीं इसकी बात करते हैं एजुकेशन एलिजिबिलिटी का, तो देखिए दिल्ली एसआई के लिए अगर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और किसी भी बैचलर डिग्री में, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी ऑनर से आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर वहीं अदर पोस्ट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अगर बाकी देखिए दिल्ली एसआई के लिए तो आपके पास देखिए थोड़ा सा ये है, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और बाकी पोस्ट के लिए आपके पास सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कोई भी सब्जेक्ट से आपका बैचलर डिग्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर हम कैटेगरी वाइज इसका आप देख लेते हैं, किस कैटेगरी में
कौन से पोस्ट पर कितना सीट खाली है। तो देखिए अगर दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो देखिए हमारे मेल के लिए पहले बात कर लेते हैं। तो मेल में हमारा जनरल के लिए हमारा 56 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट है, ओबीसी के लिए 30 सीट है, एससी के लिए 17 सीट है और एसटी के लिए 9 सीट है। टोटल हमारा मेल के लिए दिल्ली पुलिस में टोटल 125 सीट खाली हुई है सभी कैटेगरी मिलाकर। वही फीमेल की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस में फीमेल की बात करते हैं। देखिए जनरल में 28 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 6 सीट खाली है, ओबीसी में 15 सीट खाली है, एसटी में एससी में 8 सीट खाली है और एसटी में 4 सीट खाली है। टोटल हमारा 61 सीट खाली है दिल्ली पुलिस महिला के लिए सारे कैटेगरी मिलाकर। वहीं अगर हम बीएसएफ में बात करते हैं मेल के लिए, जो आपका बीएसएफ डिपार्टमेंट में मेल की बात करते हैं, तो देखिए इसमें टोटल जनरल के लिए 342 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 85 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 229 सीट खाली है, एससी के लिए 127 सीट खाली है और एसटी के लिए 64 सीट खाली है। टोटल हमारा 847 सीट खाली है मेल के लिए बीएसएफ में। वहीं बीएसएफ में फीमेल के लिए बात करते हैं तो देखिए जनरल में 18 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में हमारा 5 सीट खाली है, ओबीसी में 12 सीट खाली है और हमारा एससी में 7 सीट खाली है और एसटी में 3 सीट खाली है। टोटल हमारे इसमें 45 सीट खाली है फीमेल के लिए हमारा बीएसएफ में। वहीं अगर हम सीआईएसएफ में बात करते हैं मेल के लिए तो देखिए मेल के लिए सीआईएसएफ में हमारा जनरल के लिए 583 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस के लिए 144 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 388 सीट खाली है और एससी के लिए 215 सीट खाली है और एसटी के लिए 107 सीट खाली है। टोटल हमारा 1437 सीट खाली है मेल के लिए सभी कैटेगरी मिलाकर। वही अगर फीमेल बात करते हैं सीआईएसएफ में, देखिए जनरल के लिए 65 सीट खाली है, हमारा ईडब्ल्यूएस के लिए 16 सीट, ओबीसी के लिए 43 सीट, एससी के लिए 24 सीट और एसटी के लिए 12 सीट। टोटल हमारा 160 सीट खाली है सीएसएफ में फीमेल के लिए। वहीं अगर हम सीआरपीएफ में बात करते हैं मेल के लिए तो देखिए सीआरपीएफ में मेल के लिए आपका हो जाएगा जनरल में 451 सीट खाली है, ईडब्ल्यूएस में 111 सीट, ओबीसी में 301 सीट, एससी में 167 सीट और एसटी में 83 सीट खाली है। टोटल हमारा 1113 सीट खाली है मेल के लिए सीआरपीएफ में सभी कैटेगरी को मिलाकर। वही अगर फीमेल की बात करते हैं सीआरपीएफ में तो देखिए हमारा जनरल के लिए 24 सीट खाली है फीमेल के लिए, हमारा ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए 6 सीट खाली है, ओबीसी में 16 सीट खाली है, एससी में 9 सीट खाली है और एसटी में 4 सीट खाली है। टोटल हमारा 59 सीट खाली है फीमेल के लिए सीआरपीएफ में। वहीं अगर आईटीबीपी में बात करते हैं मेल के लिए तो देखिए जनरल में 81 सीट खाली है, हमारा ईडब्ल्यूएस में 25 सीट खाली है, ओबीसी में 83 सीट खाली है और हमारा एससी में 35 सीट खाली है और हमारा एसटी में 13 सीट खाली है। टोटल हमारा 237 सीट खाली है मेल के लिए आईटीबीपी में। वहीं फीमेल का आईटीबीपी में बात करें देखिए जनरल के लिए 14 सीट खाली है, हमारा ईडब्ल्यूएस में 4 सीट खाली है, ओबीसी में 15 सीट खाली है, हमारा एससी में 6 सीट खाली है और एसटी में 2 सीट खाली है। टोटल हमारा 41 सीट खाली है फीमेल के लिए आईटीबीपी में। वहीं अगर हम एसएसबी में बात करते हैं तो देखिए मेल का जो एसएसबी में सीट खाली है टोटल जनरल के लिए 36 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट और हमारा बात करें ओबीसी में तो 9 सीट खाली है, एससी में 3 सीट और एसटी में 5 सीट। टोटल हमारा 59 सीट खाली है मेल के लिए एसएसबी में। वहीं फीमेल की बात करते हैं तो देखिए जनरल में एक भी सीट खाली नहीं है, ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट खाली नहीं है, ओबीसी में 1 सीट खाली है, वहीं एससी में बात करें तो एक भी सीट खाली नहीं है और वहीं अगर हम एसटी में बात करें 2 सीट खाली है। टोटल हमारा 3 सीट खाली है एसएसबी में फीमेल के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए ये आपके कैटेगरी वाइज इतना सीट खाली है ये एथी में। तो देखिए इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, जो आपका शारीरिक है वो सब क्या होने वाला है। तो देखिए अगर मेल में हम जनरल ओबीसी और एससी की बात करते हैं तो आपको जो हाइट होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट जो होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। अगर हम रेस की बात करते हैं देखिए आपका 100 मीटर लिया जाएगा, टाइम 16 सेकेंड आपका रहेगा, 100 मीटर का रेस होगा, टाइम 16 सेकंड रहेगा। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मतलब 3.65 मीटर आपका होगा और हाई जंप आपका 1.2 मीटर का होगा हाई जंप। वहीं शॉर्ट पुट आपका होगा 4.5 मीटर का शॉर्ट पुट होगा, फेंका जाएगा, चांस आपको 3 चांस हर एक में मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं मेल एसटी की बात करें तो देखिए आपका हाइट मेल एसटी का 162.5 होना चाहिए सेंटीमीटर, वहीं चेस्ट 77 से 82 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। रेस आपका है वहीं से आपका रेस सेम रहेगा, 100 मीटर रहेगा 16 सेकंड में। वहीं लॉन्ग जंप बात करें तो 3.65 मीटर होगा लॉन्ग जंप, हाई जंप 1.2 मीटर होगा। वहीं शॉर्ट पुट 4.5 दिया जाएगा और आपका 3 चांस हर एक में दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं फीमेल की बात करें हम जनरल ओबीसी और एसटी के लिए तो देखिए
हाइट जो है 157 सेंटीमीटर मांग रहा है। चेस्ट यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, चेस्ट का माप नहीं लिया जाएगा। वहीं हम रेस की बात करते हैं तो इनका रेस 100 मीटर 18 सेकंड में लिया जाएगा। आपका जो 100 मीटर दौड़ना होगा 18 सेकंड में। और वहीं जो लॉन्ग जंप की बात करें 2.60 मीटर रहेगा, और हाई जंप 0.9 मीटर रहेगा। वहीं अगर शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट नहीं फेंका जाएगा, और चांस आपका हर एक में 3 दिया जाएगा। वहीं अब फीमेल हम एसटी में बात करते हैं तो देखिए जो हाइट है आपका 154 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका जो रेस होगा आपका 100 मीटर होगा 18 सेकंड में। और जो लॉन्ग जंप होगा 2.7 मीटर होना होगा, और हाई जंप 0.9 मीटर होगा, और आपका 3 चांस हर एक में मिलेगा। वहीं इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न की बात कर लेते हैं, देखिए जो एग्ज़ाम होगा आपका 2 पेपर में लिया जाएगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। देखिए आज वो पेपर 1 होगा वो आपका इन 4 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। जब पहला हो गया जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 50 होगा, और मैक्सिमम में 50 होगा, मतलब एक क्वेश्चन एक एक नंबर कैरी करेगा। वहीं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस आएगा जो 50 होगा टोटल क्वेश्चन, और मैक्सिमम जो मार्क्स होगा 50 होगा। वहीं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए जो आपका है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होगा, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 50 होगा। वहीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो देखिए टोटल आपका होगा 50 टोटल क्वेश्चन होंगे, और मैक्सिमम मार्क्स 50 होगा। इसके लिए आपका टोटल आपका कितना हो जाएगा, 200 क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए आपको 2 आवर का समय दिया जाएगा, मतलब 120 मिनट आपका समय दिया जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम पेपर 2 की बात करते हैं तो देखिए पेपर 2 में आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रिहेंशन, बस ये इसी इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स 200 रहेगा। आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो देखिए ये आपका तो एग्जाम का पैटर्न हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के सभी रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। और हर एक पेपर के लिए आपका 2 घंटे का समय रहेगा, और हर एक पेपर में आपका टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए बोल रहा है एसएससी, जो पहला पॉइंट बोला हमारा एसएससी फोटो इंस्ट्रक्शन। द कैंडिडेट विल हैव टू टेक ए लाइव फोटो फॉर विच ए वेबकैम विल बी रिक्वायर्ड। There should be background light in the live photo, and both the eye of the candidate should be open, and photo of the candidate should be absolutely straight। देखिए इसमें जो आप जब आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो उसमें लाइव आपका फ़ोटो लिया जाएगा। तो वहीं बोला है प्रॉपर आपका लाइट होना चाहिए, और आपके दोनों आँख खुली होनी चाहिए, और आप बिल्कुल सीधे होने चाहिए। तो आपका जो है फ़ोटो मान्य होगा लाइव फ़ोटो में। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी कॉल फॉर ए न्यू एप्लीकेशन फॉर सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024। कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 4/3/2024 टू 28/3/2004। आपका जो 4 मार्च से 28 मार्च तक आपका अप्लीकेशन कर सकते हैं, यही बोल रहा है। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट application form in SSC CPO SI 2024 लेटेस्ट गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट 2004 SSC जॉब 2024। तब बोल रहा है देखिए जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको एक बार अप्लाई करने से पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो सके। देखिए हम नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल बेसिक डिटेल्स, जो भी आपको उसमें मांगा जाएगा सभी चीज़ें आपको पास अपने पास रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन आईडी प्रूफ, ये सब आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो देखिए जब भी आप फॉर्म जब सबमिट करने चलिएगा पूरा फिलअप करके, तो उसको एक बार प्रीव्यू कर लीजिएगा, अपना सारे डिटेल चेक कर लीजिएगा तो आपका सारा डिटेल सही है नहीं नहीं है, वरना करेक्शन में आपका दिक्कत हो जाएगा। करेक्शन होगा तो उसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा ताकि करेक्शन करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट, इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कंप्लीटेड। देखिए जब आप जितना आपका एप्लीकेशन फ़ी है उतना फ़ी मतलब आपको सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कीजिएगा फिर सबमिट तो आपका जो है फॉर्म अधूरा माना जाएगा और रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए आपका जो एप्लीकेशन फ़ी आपको सबमिट करना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट बोल रहा है टेक ए प्रिंट आउट ऑफ ए फाइनल सबमिशन फॉर्म। तो देखिए जब भी आप फॉर्म जो है सबमिट कीजिएगा उसके बाद एक प्रिंट आउट निकलता है, तो वहीं बोल रहा है आपको प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लेना है,
ताकि उसमें देखिए जो जो प्रिंट आउट निकलता है उसमें एप्लीकेशन आईडी होता है, तो वहीं एप्लीकेशन आईडी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो बस उसी को सुरक्षित रखने के लिए बोल रहा है। इस प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।